बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 25 जनवरी 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। काउंटडाउन शुरू है और बड़ा मैच तो पड़ने जा रहा है सोमवार के दिन। सोमवार का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जानिब आईनी बेंच बैठेगा। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के केसेस पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी सिक्योरिटी के मेयर्स और रात गए हंगामी हालात का नोटिफिकेशन हम आपके सामने रख चुके हैं। यानी आईनी बेंच की समाअत के दौरान खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बड़ा खड़ाक भी हो सकता है। अब उस खड़ाक से पहले कल रात गए एक बड़ी वारदात डली है और वो वारदात डली है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब दो तीन और खबरें हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग हैं जो डबल गेम करते हैं, इमरान खान साहब के साथ, बुशरा बीबी साहिबा के साथ। और इस मरतबा इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा आया है कि इमरान खान साहब ने अब तक का सबसे बड़ा डबल गेमर जो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर रहा था और इस वक्त वो सबसे अहम तरीन पोजीशन पर है, खान साहब ने पकड़ लिया है। तो ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। तीसरी बड़ी खबर, अचानक से क्या हुआ है कि हुकूमत मिन्नत तरलों पर आ गई है और इस हुकूमत को जब समझ आ गई कि जी का जाना ठहर गया और पीपल्स पार्टी जो है वो भी आंखें दिखा रही है और अंदर खाते कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो अचानक से अब ये हुकूमत मिन्नत तरले पर भी उतर आई है। तो इस हवाले से भी मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ये तीन बड़ी आम तरीन खबरें हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि ये गवर्नमेंट जो है इसके हवाले से पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास है वो भी हो चुका। ऐवान सदर में बहुत सी मीटिंग्स भी हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी बाहर इसलिए भेजा गया और इस हुकूमत का कोई बंदा जो है वो अमेरिका नहीं गया। ये सब कुछ इसलिए नहीं है कि जी ताकतवर अपनी कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे थे, बल्कि ये इसलिए है कि प्लान बी पे काम किया जा सके और अगर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो फिर पीटीआई को फोर्स किया जाए कि वो एक नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बने, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा हो, मोहसिन नकवी साहब उसमें इंपॉर्टेंट की प्लेयर हो और ये सिलसिला चलता रहे और ये सब कुछ सेट हो जाए। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी तो आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी ने आंखें दिखाना शुरू की हैं, अब आप देखें कि नून लीग जो है उसकी टोन बड़ी बदली है। एक जानिब तो इन्होंने अचानक जैसे ही इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कहा, इस हुकूमत ने क्या किया जी, स्पीकर साहब ने कह दिया 28 तारीख को आए। पीटीआई ने कहा भाई अब क्या फ़ायदा, हम इनकार करते हैं, हम नहीं आएंगे। अब ये अपनी क्लैरिफिकेशंस देने पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाना कोई आसान काम है। जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक TORs जो हैं वो भी बनाए जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बनना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि TORs के लिए बैठकर ही बात की जा सकती है। जुडिशल कमीशन नाम की चीज़ बनानी हो तो कोई मसला ही नहीं। जुडिशल कमीशन का सरबराह कौन होगा, TORs क्या होंगे, इस पर बात होती है। बताया गया था कि इत्तेहादियों के साथ बातचीत करके जवाब देंगे, तो अभी आप ऐसे ना करें। ये क्या तरीका है कि पैगाम भेज दिया गया कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। हिज़्ब इख्तलाफ और इक़्तिदार के दरमियान डायलॉग ना हो तो ऐवान नहीं चल सकता। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात पर बातचीत होनी चाहिए। शुरू से ही PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। चार्टर ऑफ डिमांड दे दें और फिर अब स्पीकर साहब ने जो मीटिंग बुलाई है उसमें कह रहे हैं कि शिरकत नहीं करनी। ये सब कुछ क्यों? देखिए, पीटीआई भी यही कह रही है कि कोई आप ये कमीशन बनाए नहीं, आप कम से कम बस इतना ऐलान कर देते ना कि हम कमीशन बना देंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम बैठेंगे, कमीशन के अरकान पर बात कर लेंगे। और यह भी इल्जाम गलत है कि जी जुडिशल कमीशन के मुतालबे, बल्कि असद कैसर साहब ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन भी दी है कि हमने जुडिशल कमीशन के मुतालबे में कहीं पर भी नहीं कहा कि हमारे नाम से जजेस लगाएं, हमारी मर्जी के, ये पिक एंड चूज नहीं, आप सीनियर मोस्ट लगाएं। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी मर्जी के लगाएं, हम ये नहीं कह रहे हमारी मर्जी के लगाएं, आप सीनियर मोस्ट लगाएं, ये पिक एंड चूज बस आप ना कीजिएगा। अब ये जो चीज है इसमें हुकूमत की ये जो बदली बदली टोन है, इसके पीछे असल जो मुहर्रिकात है वो ये है कि ये परेशान है। ये अभी भी मुक्तदरा के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात, मैं आपको चले एक खबर दे देता हूं, अभी भी मुक्तदरा के साथ जो बैक चैनल मुज़ाकरात है वो कभी भी नहीं रुके, कभी भी नहीं रुके और अब तो बिल्कुल भी नहीं रुके हुए। अगर मुज़ाकरात रुके हैं किसी के साथ तो वो हुकूमत के साथ रुके हैं और हुकूमत को अब इसकी परेशानी है कि भाई हम तो इसमें से माइनस हो गए। पहले भी हम ना 3 में थे ना 13 में, पहले भी हमारी क्या वक़्त थी, पहले भी हमारी क्या वर्थ थी, पहले भी हमारी क्या औकात थी, लेकिन दिस इज टू मच फॉर देम ना, उन बेचारों से अब ये हजम ही नहीं हो रहा। अच्छा, वही दूसरी जानिब अगली खबर पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से
बुशरा बीबी साहिबा, देखिए बुशरा बीबी साहिबा बहुत से लोगों को खटकती हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। गड्डापुर साहब जो हैं उन्हें तो सबसे ज़्यादा मसला है, और गड्डापुर साहब को मसला ही है। और आपको पता है जब ये डी चौक वाला एहतजाज चल रहा था उस टाइम पर भी वो से नकवी साहब ने एंड पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई कि असल वो एक खातून है जिसकी वजह से सारा सब कुछ तबाह हुआ पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो हैं पीटीआई के जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहते थे कि जी हमने तो कर लिया, हम तो आपके ताबेदार जी, पिछली दफ़ा हम पहुंचे थे डी चौक, नहीं हमें चाय की तलब हो गई थी। तो इस मरतबा क्या है जी, वैसे बुशरा बीबी साहिबा असल फंडा डाल रही हैं, मसला बुशरा बीबी साहिबा का है। तो जाहिर बात है बुशरा बीबी साहिबा खटकती हैं जब जब बुशरा बीबी साहिबा बाहर होती हैं। अब यहां पर यह खबर दी जा रही है कि बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी जो है, और ये बहुत से जर्नलिस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी साहिबा की सजा जो है वो पीटीआई के अंदर से मुतालबा आया कि भाई हम उस तरह से आपके हुक्मों की तामील नहीं कर सकते अगर बुशरा बीबी साहिबा सर पे बैठी हो। अब सभी इब्राहिम साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान खान ने अली अमीन गड्डापुर साहब जो है उन्हें पैगाम भेजा कि मेरे अपने जराए भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी की सजा में तुम्हारा हाथ है। अगर यह साबित हो गया तो मैं तुमसे बात तो क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज है कि अगर इस हवाले से खान साहब तक कोई बात चलेगी, और अगर मैं मुबैना और अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि देखें इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, गड्डापुर साहब पे ये इल्जाम तो लग रहे हैं, इससे और भी बड़े बड़े इल्जाम लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब तक साबित नहीं हो जाता। तो आपको लगता है कि अली अमीन गड्डापुर साहब एक दिन से ज्यादा अंदाजा कर लें कि एक दिन से ज्यादा सीएम रह सकते हैं अगर इमरान खान साहब उनकी हिमायत से हाथ उठा लें? तो ये सब कुछ जो है ये आपने जरा ज़हन नशीन रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक और बड़ी आम तरीन चीज हुई है नाज़रीन इकराम कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे अब आ जाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट है। अब आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हाथ में एक तलवार है जो कि इनके सर पे लटक रही है, और जो आईनी बेंच है उस आईनी बेंच की समाअत से पहले भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बड़ा काम कर सकते हैं। अब यहां पर होने ये जा रहा है नाज़रीन इकराम के अचानक से आप देखें एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, और ये मंडे 27 जनवरी के लिए है, उस दिन जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह का महफूज फैसला सुनाए जाने के इम्कानात हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे आईनी बेंच बैठना है, उसी दिन की एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की जाती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका जो बेंच है उसने एक एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में एक हुक्मनामा, अबूरी हुक्मनामा जारी किया था 20 जनवरी को। तो वो जो एक अबूरी हुक्मनामा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जिन्हें बाद में ओएसडी कर दिया गया, कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, वो जो ओएसडी किए जाने वाले एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी रिव्यू की, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जी, फौरी तौर पर जजेस कमेटी का इजलास बुलाया गया, ओएसडी बनाए गए, जिनकी गलती पर उन्हें सजा देकर ओएसडी बनाकर ओहदे से हटाए गए जो शख्स, उनके की दरखास्त पर एक 6 रुकनी खुसूसी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया, जिसमें 4 जजेस आईनी बेंच के शामिल हैं, और समाअत जो है वो अब 27 जनवरी को होनी, यानी कि 6 जजेस का एक बेंच बनाया गया। ऑल्दो इसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उनकी एक बड़ी धमाकेदार एंट्री हुई है, लेकिन इसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। तो 6 में से 4 जजेस जो हैं वो हैं जी आईनी बेंच वाले, और आईनी बेंच वाले जजेस के ऊपर सिस्टम का कितना एतमाद है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बहुत बड़ी और खबर आई है, और ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला उड़ाने के लिए और पूरा तौहीन अदालत की सारी कार्रवाई उसके बाद, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो जुडिशियल ऑर्डर अगर आता है फुल कोर्ट बनाने का, उसे खत्म करने के लिए, उसकी बुनियाद जो एक तौहीन अदालत का केस था उसे खत्म करने के लिए ये सारी वारदात डाली जा रही है। तो ये बड़ी अलार्मिंग है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन जो केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आगे ले जाके जिसका फैसला महफूज कर चुके हैं, उसी केस का अबूरी हुक्मनामा चैलेंज होता है और अचानक से कमेटी बैठती है। अब यहां पर खबर यह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात भी हुई है, और जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास भी हुआ है जजेस की, जिसमें जस्टिस मंसूर भी हैं, जिसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 रुकनी बेंच तो बना दिया। इस बेंच के 2 अरकान पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एतराज किया कि जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले से ही आईनी कमेटी का हिस्सा है, जो कमेटी मुबैना तौर पर तौहीन अदालत में मुलव्वस है। कौन सी आईनी कमेटी? देखिए 2 कमेटीज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक रेगुलर और एक आईनी बेंचेस वाली जो केस फिक्स करने वाली कमेटी है, उनको शामिल नहीं करना चाहिए। असल तौहीन अदालत तो आईनी कमेटी में बैठे जजेस ने है, जिन्होंने अगर जुडिशियल ऑर्डर को मानने से इनकार किया तो ये एक एतराज जो है ये भी आया, लेकिन इस पर कोई नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की उसमें ओपिनियन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक हैं और दूसरी साइड पे 2 हैं। तो ये एक चीज थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। ये बड़ी वारदात जो है वो रात गए डाल दी गई है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।